हाँ जी गाइस, अकाउंटिंग रेशियोज की क्लास नंबर 2। और आज की क्लास भी एक नई कहानी से शुरू। सर हर क्लास में नई कहानी सुनाते हो। मैंने कहा कहानी में तो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इस कहानी में नया कॉन्सेप्ट निकलेगा, ध्यान से सुनना। एक उठाया हमने नलायक। कौन है वो नलायक? आगे हो। प्रेजेंट। अनिकेत, ठीक है। और एक हमने थोड़ा सा समझदार सुलझा हुआ इंसान उठाया, वो कौन है? मैं हाँ, मैं परिचय। ठीक है। तो एक अनिकेत है और एक परिचय है। ध्यान से सुनेंगे इन दोनों की कहानी। दोनों ने सोचा चलो धंधा स्टार्ट करते हैं। धंधा शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए होगा? 10-15 लाख। चलो 15 लाख रुपए चाहिए तुम्हें धंधा शुरू करने के लिए। ठीक है। अनिकेत ने सोचा मैं बिजनेस करूंगा, 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा। और परिचय ने भी सोचा मैं भी बिजनेस करूंगा, मैं भी 15 लाख की इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा। ठीक है। अनिकेत हमारा थोड़ा नालायक ठहरा और परिचय हमारा थोड़ा सा समझदार ठहरा, थोड़ा सुलझा हुआ। ठीक है। तो बात यह है कि परिचय की अपनी खुद की सेविंग्स हैं। परिचय, आपके पास खुद की सेविंग्स कितनी है? परिचय ने बोला मेरे पास 20 5 लाख लाख। की सेविंग्स है। नहीं पापा, 15 लाख तो टोटल चाहिए, 20 का चार्टा लगेगा। ध्यान से सुनना। तो परिचय ने बोला मेरे पास खुद की सेविंग्स है, मेरा खुद का हार्ड एंड मनी है। कितना? 5 लाख रुपए। और अनिकेत से पूछा अनिकेत तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास उतनी है, मैं उड़ा देता हूँ, मैं पार्टी करने में बिलीव करता हूँ, मेरे को सेविंग वेविंग नहीं समझ में आती। आई एम नॉट अ सच अ प्रूडेंट पर्सन। ठीक है अनिकेत, कोई दिक्कत तो नहीं? अनिकेत हम ऐश करने वाले लोग हैं, हम नहीं सेविंग्स करते। तो परिचय ने अपनी हार्ड एंड मनी, सर परिचय ने कैसा कमा लिया इतनी सी एज में? मैंने कहा हो सकता है स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व हो सकता है कोई प्रॉपर्टी बिकवा दी हो, बीच में कमीशन खा लिया हो, 5 लाख रुपए अंदर कर लिए। ठीक है। स्कैम परिचय करता हूँ सर। नहीं, स्कैम तो नहीं करते, अभी इतनी सी एज में स्कैम नहीं होते, थोड़ा सा मेच्योर ऑडियंस चाहिए, ठीक है, स्कैम करने के लिए। ठीक है। तो परिचय ने बोला मेरे पास अपना 5 लाख का हार्ड एंड मनी है जो मैंने मेहनत करके कमाया, स्कैम करके नहीं, मेहनत करके कमाया। ठीक है। परिचय ने बोला कि मेरे पास अपना हार्ड एंड मनी है 5 लाख रुपीज जो मैंने मेहनत करके कमाया है। और अनिकेत के पास हार्ड एंड मनी कुछ नहीं है, जीरो। तो अनिकेत 15 लाख रुपए कहां से अरेंज करेगा? पापा, वन एंड प्राइम स्टोरी। अबे इसको म्यूट कर ले, क्या कर रहे? तेरा माइक खराब है अनिकेत, अब म्यूट पे रहेंगे, आपका माइक खराब हो रहा है। ठीक है। अच्छा म्यूट कर लो प्लीज, आपका माइक खराब हो रहा है थोड़ा सा। सो बेसिकली अनिकेत ने भी धंधा शुरू करना है और परिचय ने भी धंधा शुरू करना है। अनिकेत के पास पर्सनल सेविंग्स कुछ नहीं है, परिचय के पास पर्सनल सेविंग्स अपना हार्ड एंड मनी 5 लाख रुपए पड़ा हुआ है। सब मेरे साथ है? दोनों ही लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15 लाख की सोची है। दोनों ही लोग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 15 लाख की सोची है। अनिकेत के पास पर्सनल सेविंग्स हार्ड एंड मनी कुछ नहीं है, तो सारा का सारा 15 लाख कहां से आएगा? पिताश्री से आएगा। और परिचय के पास हार्ड एंड मनी है 5 लाख का जो वो लगाना चाह रहे हैं बिजनेस में, तो बाकी 10 लाख परिचय आपका कहां से आएगा? अगेन पापा से आएगा। तो अनिकेत बोलेगा मैंने धंधा शुरू करना है, 15 पेटी निकालो। पापा कहेंगे चल यार कर, कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट कर, क्या पता चल जाए। और परिचय बोलेगा पापा मैं अपने धंधे में 5 लाख रुपए लगाना चाह रहा हूँ, क्या आप 10 लाख रुपए लगा सकते हो? तो उसके डैड कहेंगे हाँ भाई तू तो लगा ही रहा है, तू भी अपने मेहनत के कमाई लग रहा है, तो मैं 10 लाख क्यों नहीं लगा सकता? लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस ध्यान से सुनना। एक अनिकेत का बिजनेस है जिसमें उसका खुद का पैसा जीरो लगा हुआ है और सारा बाहर वालों का पैसा लगा है। और एक परिचय का बिजनेस है जिसमें उसका खुद का हार्ड एंड मनी 5 लाख रुपए लगा और बाहर वालों का 10 लाख रुपए। सब मेरे साथ है? एक हमारे पास अनिकेत है जिसने खुद का पैसा जीरो इन्वेस्ट करा, उसके पास हार्ड एंड मनी कुछ नहीं था, सारा का सारा पैसा पिताश्री से लिया है, पूरा 15 लाख रुपए बाहर से आया। और एक हमारा परिचय है जिसके पास हार्ड एंड मनी था, मेहनत की कमाई 5 लाख खुद की इन्वेस्ट करी और पापा से उसने 10 लाख रुपीज लिया। मैं कौन से धंधे में पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा? अनिकेत के धंधे में इन्वेस्ट करूं जिसमें सारा बाहर वालों का पैसा लगा, अनिकेत का पैसा जीरो, या परिचय के धंधे में पैसा इन्वेस्ट करूं जिसमें परिचय ने खुद इन्वेस्ट भी कर रखा और बाहर वालों का भी थोड़ा सा है? देयर इज अ कॉम्बिनेशन। कौन सा धंधा सर आपको लगता है चल पाएगा? परिचय कौन सा परिचय धंधा आपको लगता है परिचय टिक पाएगा? मेरे में सर सेकंड वाला। परिचय का धंधा टिक पाएगा, इसका रीजन तो समझो। प्रूडेंट है बंदा, प्रूडेंट है बंदा। नहीं, प्रूडेंट नहीं, मेरी बात समझो। जब खुद का पैसा लगा होता है तो प्रूडेंट बन जाता है इंसान। जब खुद का पैसा इन्वेस्टेड होता है ना, बंदा सोच समझ के डिसीजन लेता है। बाहर वाले ने पैसा लगाया तो बंदा उड़ाता है, हाँ कोई नहीं यार, मेरा थोड़ी है, मेरा क्या जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैं उस धंधे को ज्यादा सॉल्वेंट मानूंगा कि ज्यादा लॉन्ग टर्म तक चल पाएगा अगर उसमें ओनर ने खुद का पैसा ज्यादा लगा रखा हो। यस और नो? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं कौन से रेशियोज पे जा रहा हूं? सर आप सॉल्वेंसी रेशियोज पे जा रहे हो। हमने 4 टाइप के रेशियोज देखे थे कि सप्लायर लिक्विडिटी रेशियो देखना चाहेगा ये चेक करने के लिए कि मैं उधार पे सामान बेचूं नहीं बेचूं। बैंक सॉल्वेंसी रेशियोज देखना चाहेगा ये देखने के लिए कि मैं लॉन्ग टर्म उधार दूं नहीं दूं, क्या ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट रहेगी नहीं रहेगी। प्रॉफिट टर्नओवर बेस्ड रेशियो हमारे मैनेजमेंट देखते थे एफिशिएंसी के लिए,
और प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टर्स देखते थे। हमने कुछ बेसिक बातें करी थी, आपको याद आ रही है? सप्लायर सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से जज करना चाह रहा है कि मैं कंपनी को उधार पे सामान बेचूं नहीं बेचूं। सप्लायर सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से चेक करना चाह रहा है कि मैं कंपनी को उधार पे सामान बेचूं नहीं बेचूं। हम करंट एसेट करंट लायबिलिटी और लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी का रिलेशन देखा कहीं ना कहीं हमने। फिर जो बैंक है वो उधार देने से पहले सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से देखना चाह रहा है कि भैया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सॉल्वेंट रहेगी, उसी को उधार दे, हम उसको ना दे। चलो ध्यान से सुनना। अनिकेत बैंक के पास उधार लेने गया, कह रहा मेरा ये धंधा है, इसमें मेरा पैसा कुछ नहीं, बाहर वालों का 15 लाख। बैंक क्या उधार देगा अनिकेत को? कहना निकला यहां से, तुमने खुद का कुछ पैसा लगा नहीं रखा, सारा बाहर वालों का, और हमसे भी उधार मांगने आ गए। हम तुम्हें उधार नहीं देंगे, तुमने खुद का तो कुछ लगा नहीं रखा, हमारा भी डुबाओगे उसका भी डुबाओगे, जिसका ले रखा पहले। अब परिचय उधार लेने गया, परिचय कह रहा है मैंने अपने धंधे में अपनी मेहनत का, अपनी कमाई का 5 लाख लगाया है और बाहर से मैंने 10 लाख रुपीस ले रखा है, कि आप मेरे को उधार दे सकते हो? तो बैंक कहेगा ठीक है, तुमने अपना पैसा भी लगा रखा है, वी कैन कंसिडर कि हाँ आपने अपना पैसा लगाया, आप सोच समझ के डिसीजन लोगे, आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को हम जज कर सकते हैं इस बेसिस पे, इसलिए हम आपको उधार दे देंगे। क्या बात समझ में आती है? तो मैं उस धंधे पे ज्यादा भरोसा करूंगा जिस धंधे में ओनर का ज्यादा पैसा लगा होगा। यस और नो? मैं उस धंधे पे ज्यादा भरोसा करूंगा जिस धंधे में ओनर का खुद का ज्यादा पैसा लगा होगा। अगर बाहर वालों का ज्यादा लगा रखा है तो दिक्कत है। तो खुद का पैसा यानी इक्विटी और बाहर वालों का पैसा यानी डेट। क्या बात समझ में आती है? तो मेरे को डेट और इक्विटी का रिलेशन देखना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरे को देखना है कि खुद का कितना है और बाहर वालों का कितना है। बात समझ में आती है? मेरे को देखना है खुद का कितना है और बाहर वालों का कितना है। गाइस ध्यान से सुनना। उन्होंने बोला आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं। परिचय आपने खुद का पैसा कितना लगाया था? 5 लाख। 5 लाख। तो आपका उधार का पैसा, बाहर वालों का पैसा कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख। तो ये आइडियल सिचुएशन मानी गई। मतलब अगर खुद का पैसा 5 लाख है तो आप 2 गुना तक उधार ले सकते हो। अगर उधार आपका 10 लाख से ऊपर गया तो आप आइडियल सिचुएशन से बाहर हो गए। कहीं ना कहीं लोग आपको उधार देने से हिचकिचाएंगे, कहीं ना कहीं वो बोलेंगे इसकी सॉल्वेंसी पोजीशन पे डाउट होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? बोलो गाइस। यस सर। सप्लायर लिक्विडिटी रेशियोज के हेल्प से जज करता है कि मैं उधार पे सामान दूं नहीं दूं, इनकी लिक्विडिटी स्ट्रांग है नहीं है। वो करंट एसेट करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी की हेल्प से जज करता है। बैंक सॉल्वेंसी रेशियोज की मदद से चेक करता है कि भैया मैं उधार दूं नहीं दूं लॉन्ग टर्म। सप्लायर लिक्विडिटी रेशियोज की हेल्प से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करता है और बैंक सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करती है। सप्लायर लिक्विडिटी रेशियोज की हेल्प से शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी चेक करता है और बैंक सॉल्वेंसी रेशियोज की हेल्प से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज में हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी का रिलेशन देखा और लिक्विड एसेट करंट लायबिलिटी का रिलेशन देखा। सॉल्वेंसी रेशियो में पहला रिलेशन हमारे पास आ रहा है कि हम उस बंदे को सॉल्वेंट मानेंगे जहां पे इक्विटी का पोर्शन लगा रखा है अगले ने और डेट का पोर्शन इज नॉट मोर देन ट्वाइस द इक्विटी। यानी डेट अपॉन में इक्विटी, अगर मैं बोलूं डेट अपॉन में इक्विटी, क्या 2:1 आइडियल है? डेट पोर्शन शुड बी ट्वाइस द इक्विटी, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका बाहर वालों का पैसा है वो आपके पैसे से डबल हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी मोनल, आपने धंधे में कितना पैसा लगाया? अपना खुद का कमाई कितनी लगाई? 5 ही लगा दी है सबने। अच्छा 4। मोनल ने अपना हार्ड अर्न मनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया 4 लाख। तो इस बिजनेस को मैक्सिमम कितना उधार लेना चाहिए? 8 लाख। तो हम बोल पाएंगे कि हाँ ये बिजनेस चल पाएगा। अदरवाइज सॉल्वेंसी पे डाउट होता है क्योंकि जितना ज्यादा उधार उतना ज्यादा, जितना बाहर वालों का पैसा उतने गलत डिसीजन। कहीं ना कहीं अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, इक्विटी पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए कंपैरेटिव टू डेट। क्या बात समझ पा रहे हैं? सो डेट शुड बी मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स द इक्विटी। डेट शुड बी मैक्स टू मैक्स 2 टाइम्स द इक्विटी। 2 से ज्यादा हुआ डेट तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। गाइस करंट रेशियो का आइडियल कितना था? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज आइडियल कितना था? 2:1। उसमें क्या था? हायर द करंट एसेट्स। हायर द बेटर। हायर द। मेरी नॉर्मल ऑडियंस भी बैठी ऑनलाइन, प्लीज पार्टिसिपेट करो। सबकी वीडियो बंद है, पार्टिसिपेशन कम है, मैं निकालना शुरू कर दूंगा बाहर। जो बच्चे नॉर्मली पार्टिसिपेट करते हैं क्लास में मेरे को नहीं नजर आ रहे।
और आप सब बिल्कुल डल बैठे हुए हैं, तो प्लीज इस क्लास को डल मत बनाए, थोड़ा सा वीडियो ऑन करो, कोशिश करो पार्टिसिपेट करने की, एग्रेसिव रहो, ठीक है। मेरे को एग्रेसिव आंसर चाहिए, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा और आंसर नहीं आए तो देखना, तो प्लीज मेरी बातें ध्यान से सुनिए, मेरे को पार्टिसिपेशन कम दिख रहा है अभी, ठीक है। तो बात ये रखी गई कि डेट पोर्शन शुड बी मैक्स टू मैक्स ट्वाइस द इक्विटी। बात ये रखी गई कि डेट पोर्शन शुड बी मैक्स टू मैक्स ट्वाइस द इक्विटी, मतलब अगर मैं धंधे में 3 लाख रुपए लगा रहा हूं तो 6 लाख तक का उधार ठीक है, उससे ज्यादा मत लेना, सॉल्वेंसी पे डाउट हो जाए, ठीक है। अगर मैं धंधे में 20 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मैं डेट कितना ले सकता हूं? 40। 40 का, मतलब 20 लाख का मेरा खुद का पैसा लगा है तो 40 का उधार ठीक है, 10 लाख रुपए का मेरा खुद का पैसा लगा है तो 20 लाख का उधार ठीक है, 5 लाख का मेरा खुद का पैसा लगा है तो 10 लाख का उधार ठीक है, 2 लाख मेरा खुद का लगा है तो 4 लाख का उधार ठीक है। उससे ज्यादा आप उधार ले दो, कहीं ना कहीं आपकी सॉल्वेंसी पे डाउट होता है, कहीं ना कहीं लगता है आप गलत डिसीजन लोगे, क्योंकि बाहर वालों का ज्यादा पैसा लगा हुआ है, आप उसमें गलत गलत डिसीजन लोगे। खुद के पैसे में बंदा सोच समझ के चलता है, बात समझ में आती है। तो मैंने बात 2 बच्चों के एग्जाम्पल से रखी कि अनिकेत ने खुद का पैसा लगाया नहीं, सारा बाहर वालों का था, तो कहीं ना कहीं धंधे की सॉल्वेंसी पे डाउट होता है और डिसीजन गलत ले सकते हैं, क्योंकि खुद का पैसा नहीं है तो बंदा केयर फ्री रहता है, गलत डिसीजन ले लेता है। और अगर परिचय ने, वहीं पे परिचय ने 5 लाख रुपए खुद का लगाया था, 10 लाख रुपए उनका बाहर का था, तो खुद का पैसा लगा हुआ तो इंसान सोच समझ के डिसीजन लेगा, उसका हार्ड अर्न मनी है, वो ऐसे खोने नहीं देगा। बात समझ में आती है। तो ये बोला गया कि डेट अपॉन में इक्विटी शुड बी 2:1। आपने करंट रेशियो में बोला था आइडियल है 2:1, यहां भी आइडियल है 2:1, वहां पे क्या था 2:1, हायर द बेटर। यहाँ पे हायर द, यहाँ पे बेटर होगा क्या? यहाँ बेकार होगा, वर्स्ट होगा, यहाँ पे बेटर नहीं बेकार हो जाएगा, ठीक है। वहां पे हायर द बेटर था कि करंट रेशियो, अगर करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी, अगर हायर साइड पे है तो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं, हम उधार पे दे देंगे सामान। करंट रेशियो शुड बी 2:1, आइडियल सिचुएशन, करंट रेशियो शुड बी 2:1, आइडियल सिचुएशन, लेकिन 2:1 से बेटर है, यानी करंट एसेट आर मोर देन 2 टाइम्स ऑफ करंट लायबिलिटी, तो बढ़िया है, तब तो हम खुला उधार देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहां पे 2:1 मतलब डेट शुड बी मैक्स टू मैक्स ट्वाइस द इक्विटी, अगर 2 से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं बाहर वालों का ज्यादा पैसा लगा है, तो यहाँ पे हायर द वर्स्ट हो गया। क्या बात समझ में आती है? करंट रेशियो यानी करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, आइडियल सिचुएशन 2:1, यानी करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज, आइडियल इज 2:1, यानी करंट एसेट शुड बी ट्वाइस द करंट लायबिलिटी। हमने लिक्विड रेशियो भी देखा था, उसमें लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी था, करंट एसेट में आईपीए माइनस किया था। आईपीए को बता पाएगा? आई से क्या? आईपीए, आई से क्या? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री, टी से क्या? प्रीपेड, ए से क्या? एडवांस फॉर टैक्स। एडवांस टैक्स। आप ये 3 चीजें माइनस करते हो तो करंट एसेट लिक्विड एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, आइडियल 1:1, 1:1 से हायर द बेटर, मतलब लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो 2:1, लिक्विड रेशियो 1:1, आइडियल है, हायर द बेटर। लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो में जो पहला रेशियो आ रहा है, जिसको हमने बोला डेट इक्विटी रेशियो, which is debt upon में equity, debt equity ratio which is debt upon में equity, ideal is 2:1. Your debt portion should be max to max twice the equity portion. Your debt portion यानी बाहर वालों का पैसा should be max to max twice the equity portion, उससे ज्यादा हुआ तो higher the worst situation हो गई। अब इन्होंने debt और equity को डिफाइन कर दिया, अब इन्होंने debt और equity को डिफाइन कर दिया, ध्यान से सुनेंगे। हाँ जी, इसको बोला गया डी अपॉन ई को क्या बोला गया? डेट इक्विटी रेशियो। डी अपॉन ई को क्या बोला गया? डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। तो डेट अपॉन में इक्विटी शुड बी 2:1, हायर द बेकार, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। अब बात ये निकल के आई कि डेट और इक्विटी को समझाओ कि डेट क्या है। गाइस, डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटीज, यस और नो? सर डेट में करंट भी ले लो, मैंने कहा करंट तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए ना, आप तो सॉल्वेंसी चेक कर रहे हो। लिक्विडिटी मतलब अभी पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे, वहां पे आपने करंट लायबिलिटी यूज किया था। यहाँ पे बाद की बात चल रही है कि बाद में पैसा दे पाओगे नहीं दे पाओगे, क्या कंपनी सॉल्वेंट रहेगी नहीं रहेगी, तो यहाँ थोड़ी करंट लायबिलिटी आएगा, यहाँ तो नॉन करंट लायबिलिटी आएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? बोलो गाइस, कंफर्म करो, तो बोल नहीं रहा। यस सर। हाँ जी। सो डेट मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, डेट में करंट लायबिलिटीज नहीं आएंगी। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटी, यानी लॉन्ग टर्म डेट की हम बात कर रहे हैं।
सो डेट का मतलब ही लॉन्ग टर्म डेट है। क्या बात समझ पा रहे हैं? डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट। डेट का मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म डेट। करंट लायबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म डेट तो लिक्विडिटी रेशियोज में यूज हो गए। वहां पे शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देखनी होती थी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखनी होती थी। यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी देख रहे हैं, इसीलिए हम नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लेके चल रहे हैं। गाइस, इन्होंने डिफाइन किया क्या क्या आता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, ध्यान से सुनिए। क्या डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है? यस और नो? डिबेंचर Yes. लॉन्ग टर्म का उधार है। मॉर्गेज लोन कुछ गिरवी रख के आपने उधार लिया, वो भी लॉन्ग टर्म उधार है। कोई लोन लिया हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो भी लॉन्ग टर्म उधार है। कोई हमने पब्लिक से उधार लिया, पब्लिक डिपॉजिट्स, वो भी लॉन्ग टर्म उधार है। कोई हमने बैंक से उधार लिया लॉन्ग टर्म, वो भी उधार है। कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन, गाइस क्या शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपने करंट लायबिलिटी में स्टडी किया लास्ट क्लास में? शॉर्ट टर्म प्रोविजन किया ना हमने करंट लायबिलिटी में, तो Yes, लॉन्ग sir. टर्म Yes, sir. प्रोविजन यहाँ पे आ गए। Yes. तो डेट के अंदर क्या क्या आ गया? ध्यान से, डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें सारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गई। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस, सरप्लस, सब कुछ आ गया। रिजर्व, सब कुछ आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सब आ गया इसके अंदर। ठीक है, इक्विटी पोर्शन हमारा खुद का पैसा कितना इन्वेस्टेड है। गाइस, अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं और आप मेरे को डेट इक्विटी रेशियो निकाल के दिखाएंगे। सर बस इतना ही है? मैंने कहा और रेशियोज भी आएंगे, पहले आप इसको करें ध्यान से। हे भगवान, एक सेकंड रुकेंगे। मैम आपने आज की क्लास का पीडीएफ का भेजा मेरे को, जल्दी अभी चाहिए। हाँ जी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, तब तक आपको कोई डाउट है तो पूछ लो। मैं आपको डेफिनेशन भेज देता हूँ, आप डेफिनेशन रीड कर लें डेट और इक्विटी की, और फिर हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ध्यान से, लिक्विडिटी रेशियो से हमें एबिलिटी पता लगती थी फर्म की कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और सॉल्वेंसी रेशियो से हमें पता लगती है एबिलिटी फर्म की कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? लिक्विडिटी रेशियो से हम ये पता लगाते थे कि फर्म की एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरी कर पाए, और सॉल्वेंसी रेशियो से हम ये पता लगा रहे हैं क्या फर्म की एबिलिटी है कि वो अपनी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन चेक कर पाए, पे कर पाए। लॉन्ग, ध्यान से, मैं डेट और इक्विटी का आपको डेफिनेशन दे रहा हूं, ये आप रीड कर लें क्योंकि सारे क्वेश्चंस में यही आपके काम आने वाला है। मिल गया? देखो इसको रीड करो फटाफट। Liquidity ratios were calculated to determine firm's ability to meet its short-term financial obligation. Solvency ratios are calculated to determine firm's ability to meet its long-term financial obligation. वहां पे हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी से करंट रेशियो निकाला, लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी से लिक्विड रेशियो निकाला। यहाँ पे हम डेट और इक्विटी को लेके चल रहे हैं कि डेट का पोर्शन कितना इन्वेस्टेड है, इक्विटी का पोर्शन कितना इन्वेस्टेड है। अगर बाहर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो सॉल्वेंसी पे थोड़ा सा डाउट होता है कि बाहर वालों का पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है, अगला बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा। लेकिन अगर खुद का पैसा ज्यादा इन्वेस्टेड है तो अगला सोच समझ के डिसीजन लेगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसके अंदर पहला आ गया डेट इक्विटी रेशियो। डेट का मतलब है लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। आइडियल कितना है? 2:1, कि मैं अगर 5 लाख लगा रहा हूं तो 10 लाख बाहर वाला अलाउड है। अगर मैं 2 लाख लगा रहा हूं तो 4 लाख बाहर वाला अलाउड है। अगर मैं 10 लाख लगा रहा हूं तो बाहर वाला 20 लाख अलाउड है। उससे ज्यादा ऊपर जाओगे, बाहर वालों का ज्यादा पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, तुम्हारी सॉल्वेंसी पे डाउट होता है। तो डेट मींस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक लोन, ये भी हमने डिस्कस किया। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी इसके अंदर आ गए। शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में थे, वो लिक्विडिटी रेशियोज में जाते थे। इक्विटी में क्या गया? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हमारी रिजर्व सरप्लस वाली चीज आ गई। गाइस, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान से देखें। आपको डेट इक्विटी निकालना है। हाँ जी,
मिल गया, चेक करो गाइस। डेट का टोटल निकालो, इक्विटी का टोटल निकालो, मेरे को डेट इक्विटी रेशियो बताओ कितना है। शेयर कैपिटल क्या है, डेट या इक्विटी? शेयर कैपिटल क्या है, डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. इक्विटी। रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है, डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. इक्विटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है, डेट या इक्विटी? Debt. डेट। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, डेट या इक्विटी? Debt. डेट। करंट लायबिलिटी क्या है? सॉरी, Equity. तो डेट भी नहीं है, इक्विटी भी नहीं है। अनिकेत नालायक, इक्विटी है ये? करंट लायबिलिटी इक्विटी है? नहीं कुछ भी नहीं है, सॉरी। कुछ भी नहीं, मतलब तुक्का मारना था। अरे नहीं मतलब हाँ तो बकवास। हाँ, करंट लायबिलिटी कहां से आ गया, कोई सेंस बनता है इस बात का? करंट लायबिलिटी काम का नहीं है। नॉन करंट एसेट, डेट या इक्विटी? Debt. ये भी डेट, ये डेट है। मोनू मतलब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, डेट मतलब चिपकाना है कुछ भी। कुछ भी अभी नहीं तो है। आपने बताया था कि जो वो ये नॉन करंट एसेट होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। करंट, नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट बोरोइंग्स है। अभी आप नॉन करंट एसेट वाला नॉन क्या बोल करंट लायबिलिटीज बोल रहे हैं हम। अच्छा। मोनल, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन बहुत खतरनाक है। मोनल, एक तो आपने पहली क्लास नहीं ले रखी, दूसरी भी ध्यान से नहीं सुन रहे। यू वोंट बी एबल टू डू क्वेश्चंस। महानालायक बच्चा भी वो इस चैप्टर को बोल रहा है, ये तो मतलब फ्री के नंबर है। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हुए भी नहीं ले रहे तो बहुत चिंता वाली बात है। तो अगर आप क्लास नहीं ले रहे हैं, अटेंडेंस के लिए आए, तो प्लीज फील फ्री टू गो। महानालायक से नालायक बच्चे ने बोला है इसको, इस चैप्टर में तो मैं पूरे नंबर लेके आऊंगा, इतना आसान है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सिर्फ अटेंडेंस के लिए बैठे हुए, सुन नहीं रहे ध्यान से, तो प्लीज लीव द क्लास। मेरे को क्वेश्चंस के आंसर चाहिए धड़ाधड़। हाँ जी, करंट एसेट सर काम का नहीं है। मेरे को डेट इक्विटी रेशियो भेजो फटाफट। भेज दिया सर। मैं चेक कर रहा हूं। परिचय करेक्ट, अदिति करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, अदिति गलत। अदिति, डेट अपॉन में इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, यही करा आपने? कौन सी? अदिति, आपने डेट अपॉन इक्विटी करा है? अदिति सोटा। यस सर। अंदर डिवाइड कौन करेगा, पड़ोसी? नहीं, उल्टा कर दिया सर। तविशी, मेरे को इस टू वन के फॉर्म में चाहिए। कैलकुलेटर यूज कर लो, मेरे को इस टू वन में आंसर चाहिए। परिचय करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, तविशी करेक्ट है, लेकिन आंसर इस टू वन में नहीं आया हुआ। अंगद, डिवाइड करके बताओ। क्रिश करेक्ट। आदित्य शिरोमणि करेक्ट, अदिति करेक्ट, गौरी करेक्ट। प्रथम आंसर नहीं आया। तविशी करेक्ट। मेरे पास तविशी का, गौरी का, अदिति, आदित्य, कृष, अंगद, अन्वेषा, अदिति, परिचय, इनका आया हुआ है। बाकी लोग अनिकेत टाइम पास कर रहे हैं। प्रथम, मोनल क्या कर रहे हैं? इतना सा क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे? ये बेसिक 1+1 2 नहीं हो रहा आपसे? ये क्या भेजा है सौम्या? इस टू वन में आंसर चाहिए। जो भी आपका आपसे डिवाइड नहीं हो रहा, क्या कर रहे हो आप लोग सीरियसली? अनिकेत करेक्ट, अंगद करेक्ट। प्रथम आंसर देना नहीं देना? प्रथम क्लास में है या नहीं? रुक जा सर, रुक जा 1 मिनट। नहीं, इसमें फिर क्लास मेरे को लग रहा है आधे घंटे एक्सटेंड होगी, क्योंकि बेकार के हम सड़े क्वेश्चन में इतना टाइम लगा रहे हैं। गाइस, पैथेटिक चल रहा है रिस्पॉन्स। आई एम नॉट सैटिस्फाइड एट ऑल। 1+1 2 पूछ रहा हूं और उसका आंसर देने में आपको इतना घंटा लग रहा है। क्या है क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। शेयर कैपिटल इक्विटी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी है, 2.5 + 1 10, 3 60। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डेट है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन डेट है,
एक 20 प्लस 50 एक 70, एक 70 का डेट है, 360 की इक्विटी है। डेट अपॉन इक्विटी करना है, 170 डिवाइड बाय 360। कितनी देर लग रही है? 2 सेकंड में मैंने बोल ही दिया, पूरा आंसर समझा दिया मैंने। क्या कर रहे हो? 1 + 1 2 कर रहा हूं मैं, सीरियसली। पैथेटिक रिस्पॉन्स। जो नहीं दे पा रहे प्लीज इस क्लास को अटेंड मत करो, आप इस क्लास के भी लायक नहीं हो। एबीसीडी पढ़ाई जा रही है, उसमें वो भी नहीं हो रहा आपसे। टाइम पास करने बैठे हुए जो आंसर नहीं दे रहे। ध्यान से, क्वेश्चन ने शेयर कैपिटल बताया विच इज इक्विटी 2.5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस बताया विच इज इक्विटी 1,10,000। तो इक्विटी का टोटल कितना हो गया? 3,60,000। 3,60,000। लॉन्ग टर्म बोराइंग विच इज डेट 1,20,000। लॉन्ग टर्म प्रोविजन विच इज डेट 50,000। तो डेट का टोटल कितना हो गया? 1,70,000। तो डेट आपका 1,70,000 है, इक्विटी आपका 3,60,000 है। इसका आंसर आता है 0.47 is to 1 लिखना है आपने बस। सर एक डाउट 0.47 is to 1। एक सेकंड रुक जाओ। करंट लायबिलिटी क्या डेट या इक्विटी है? नहीं। नॉन करंट एसेट क्या डेट या इक्विटी है? नहीं। क्या करंट एसेट डेट या इक्विटी है? नहीं। तो उनको देखना भी नहीं था। अगर डाउट पूछो फटाफट। सर रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका इक्विटी में आता है क्यों? भाई रिजर्व एंड सरप्लस हमारा पैसा है नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या होता है? हमारी कमाई का पैसा। 11th स्टैंडर्ड में चलते हैं वापस। ओके सर। रिजर्व में क्या होता है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने साइड रखा। सरप्लस क्या है? पास्ट ईयर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आपका नहीं है क्या जो आपने कमाया अपने पैसों से? यस सर। ध्यान से सुनेंगे गाइस, ध्यान से सुनना। अगर इस क्वेश्चन में पहली 2 लाइनें डिलीट कर दी जाएं, ध्यान से, मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को दे रहा हूं आपके सामने और नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। ये नया कॉन्सेप्ट सीख लेना, अगला क्वेश्चन इसी के पॉइंट पे आने वाला है। मैं इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट सिखा रहा हूं आपको। मैं इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट सिखा रहा हूं आपको जो काम आने वाला है। ध्यान से सुनना। मैंने कहा अगर क्वेश्चन में पहले 2 पॉइंट नहीं है, क्वेश्चन में अगर पहले 2 पॉइंट नहीं है तो भी क्या डेट इक्विटी निकाला जा सकता है? अगर क्वेश्चन में पहले 2 पॉइंट यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस नहीं है, क्वेश्चन में अगर पहले 2 पॉइंट शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो भी क्या डेट इक्विटी निकाला जा सकता है? यस और नो? यस सर। यस सर। कैसे? यस सर। कोई हिंट बता सर दो। बाहर से सर हमारे पैसे बैलेंस भाग ऐड जाए। करके और फिर करंट लायबिलिटीज एक मेरे माइनस को करके आवाज आई, current- बैलेंस शीट। यस सर। बैलेंस शीट वाज द हिंट। ध्यान से सुने, अगर आप बैलेंस शीट बनाए उसमें आप नॉन करंट एसेट डाल दें, करंट एसेट डाल दें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है तो एसेट साइड का टोटल आ गया। एसेट साइड का टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल मैच करेगा। करंट लायबिलिटी दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटीज डेट वो पता है, तो क्या इक्विटी पोर्शन निकल सकता है? देखिए हम वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपको पता है कि डेट आपका 170 है और इक्विटी आपका 360 है। मैं कह रहा हूं अगर इक्विटी मेरे को ऐसे निकालना पड़े कि पहली 2 आइटम्स नहीं दी हुई तो भी इक्विटी निकाल के दिखाओ, तो मैं कैसे करूंगा? चलो मेरी हेल्प करना। मैंने एक बैलेंस शीट बनाई। हाँ जी, नॉन करंट एसेट कितने के हैं? नॉन करंट एसेट कितने के हैं? 3,80,000। 3,80,000। करंट एसेट कितने के हैं? 2,20,000। 2,20,000। तो एसेट साइड का टोटल कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख। क्या लायबिलिटी साइड का टोटल भी 6 लाख होगा? बोलो। करंट लायबिलिटी कितने की? 70,000। नॉन करंट लायबिलिटी कितने की? डेट वाला ऐड कर दो। 1,70,000। 170। बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा क्या? इक्विटी कितना आ रहा है? 3,60,000। क्या वेरीफाई हो गया? सेम आ गया? यस और नो? तो अगर अब क्या होगा, सिचुएशन समझो। कॉन्सेप्ट्स आपके सॉर्टेड हैं लेकिन वो ऐसे घुमाने फिराने की कोशिश करेगा कि ऐसे निकाल के दिखाओ। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंट नहीं मिलेंगे, आपको घुमा फिरा के सोचना पड़ेगा कि अगर ये चीजें नहीं दी हुई तो मैं कैसे निकाल पाऊंगा। तो ये तीनों चीजें काम की हो जाती है अगर पहली 2 आइटम इक्विटी की नहीं दी होती। यस और नो? बोलो गाइस। हाँ जी, बता नहीं रहे।
यस सर। यस सर। तो इसके दो तरीके से सॉल्यूशन हो गए, या तो आप डायरेक्ट अप्रोच यूज करो अगर आइटम्स गिवन है, और इनडायरेक्ट अप्रोच भी हमें काम आ सकती है। तो इस सॉल्यूशन में दोनों आंसर दिए हुए हैं, या तो डायरेक्ट डेट उठा लिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लॉन्ग टर्म प्रोविजन 170 हो गया, या डायरेक्ट इक्विटी उठा लिया, शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 360। अगर हमें शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं दिया तो मैंने एसेट का टोटल किया, लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो गया, फिर मैंने उसमें करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी हटाया तो इक्विटी आ गया, और मैंने इस इक्विटी को यूज करते हुए डेट इक्विटी निकाल लिया। गाइस डाउट है तो पूछो, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बोलो, डेट इक्विटी समझ में आता है? चलिए Yes, sir. एक थोड़ा सा नए रेशियो पे चलते हैं। इसी के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर ही हम एक नया रेशियो देख रहे हैं, ध्यान से देखें। बैलेंस शीट में ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरा इक्विटी खुद का पैसा, और ये मेरा डेट उधार वाला पैसा। गाइस हम दो रेशियो सीखने वाले हैं यहाँ पे कि आउट ऑफ डेट पोर्शन मैंने एसेट्स को कितना फाइनेंस किया है, आउट ऑफ इक्विटी पोर्शन मैंने एसेट्स को कितना फाइनेंस किया है। सर इससे क्या पता लगेगा? मैंने कहा ध्यान से सुनना, मैंने 5000 करोड़ का प्लांट लगाया। प्लांट समझते हैं? फैक्ट्री का प्लांट। मैंने 5000 करोड़ का प्लांट लगाया। प्लांट समझते हैं? फैक्ट्री का प्लांट, मनी प्लांट नहीं। हाँ जी, तो मैंने प्लांट लगाया 5000 करोड़ का, और ये 5000 करोड़ मैंने सारा उधार ले रखा था। क्या रिस्की सिचुएशन है? आप बताओ रिस्की क्यों है? रिस्की क्यों है? मैंने 5000 करोड़ का प्लांट खरीदा सारा उधार वाले पैसों से। बोलो रिस्की क्यों है? सर लोग इन्वेस्ट नहीं सर- करेंगे। लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इससे क्या मतलब सर है? इन पिता की बात। लॉस हो गया तो देना पड़ जाएगा बहुत सारा। भाई साहब अगर लोन नहीं चुका पाए तो भैया आपको फैक्ट्री का प्लांट पूरा बेचना पड़ जाएगा। आपको कहीं ना कहीं इक्विटी खुद का पैसे से भी आपको प्लांट खरीदना चाहिए। ये हमारा शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, इसको इन्वेस्ट करो एसेट्स खरीदने के लिए, क्योंकि उधार से लेते हो, उधार नहीं चुका पाए तो भैया एसेट बेचने पड़ जाएंगे। तो खुद के पैसे से खरीदने की कोशिश करो। तो कहीं ना कहीं जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जज करना चाहते हैं कि तुमने एसेट्स को कितना फाइनेंस किया है बाहर वालों के पैसों से, और कितना फाइनेंस किया अपने खुद के पैसों से। जो एसेट्स खरीदे गए हैं कंपनी के द्वारा, जो एसेट्स खरीदे हैं इस कंपनी ने, कितने एसेट्स खरीदे हैं बाहर वालों के पैसों से, और कितने के एसेट्स खरीदे घर वालों के पैसों से। हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ डेट पोर्शन, हाउ मच एसेट्स आर फाइनेंस्ड आउट ऑफ इक्विटी पोर्शन। क्या बात समझ में आती है? तो एक रेशियो डेट और एसेट्स से रिलेटेड होगा, और एक रेशियो एसेट्स और इक्विटी से रिलेटेड होगा। क्या बात समझ में आती है? तो रेशियो का नाम है, ध्यान से सुनना, रेशियो का नाम है जो डेट और एसेट वाला है, उसका नाम हमने रखा टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट टू डेट रेशियो। गाइस डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? डेट अपॉन में इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलता है? डेट अपॉन इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल एसेट टू डेट कैसे निकलेगा? टोटल एसेट अपॉन में डेट। और डेट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेट का मतलब क्या है? डेट का मतलब यही है, लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। और टोटल एसेट का मतलब टोटल एसेट। टोटल एसेट में नॉन करंट भी आ गए, करंट भी आ गए, सब कुछ आ गया। क्या मेरी बात समझ रहे? बैलेंस शीट की टोटल साइड। क्लियर है सबको? तो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से देखना उसको, अदरवाइज गलती करोगे। चलें? यस सर। गाइस रेशियोज बहुत टुच्चा चैप्टर है, अगर हम उसमें फटाफट कंसंट्रेट करके साइड कर दें। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं क्लास के बीच में, फोन चला रहे हैं, इंस्टा देख रहे हैं, स्नैपचैट चला रहे हैं, तो आई कैन नॉट हेल्प यू। बात खत्म। वीडियो आप सबकी ऑफ है। आप सब में कुछ बच्चे बहुत लेट आंसर दे रहे हैं, क्लास एक्सटेंड होती मेरे को ऑलरेडी दिख रही है। तो प्लीज अपने डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ के ये फ्री के नंबर ग्रैब कर लो, अदरवाइज ये फ्री के नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। लिटरली फ्री के मार्क्स हैं, और उसी के लिए फ्री के मार्क्स हैं जो अभी क्लास में मेहनत कर ले। बाद में बच्चे मेहनत नहीं करते इस चैप्टर में, साफ सुथरी बात बता दूं। फ्री के मार्क्स तब हैं जब क्लास में मेहनत करी हो, बाद में बच्चा मेहनत नहीं करता इस चैप्टर में। तो अभी प्लीज स्ट्रिक्ट हो जाए थोड़ा अपने लिए, ताकि आपको ये फ्री के मार्क्स फ्री में मिल जाए, अदरवाइज इनके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी बाद में। गाइस दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने ये है, इसमें निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो मतलब बोलो टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट अपॉन डेट। तो हमें क्या करना है? हमें करना है टोटल एसेट अपॉन में डेट।
और डेट का मतलब यही वाला डेट, लॉन्ग टर्म डेट, नॉन करंट लायबिलिटी। देखें फिक्स्ड एसेट क्या है सर? एसेट है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या है सर? एसेट है। करंट एसेट क्या है सर? ये भी एसेट है। क्या पहले तीनों तो एसेट्स की तीन कैटेगरीज बता रहे हैं? यस सर। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट। तो तीनों को टोटल किया तो क्या पता लग गया? टोटल एसेट। टोटल एसेट। Balance फिर sheet. लिखा है टोटल डेट। क्या हमें टोटल डेट चाहिए? क्या हमें टोटल डेट चाहिए? नो सर, हमें कौन सा लॉन्ग डेट टर्म चाहिए? डेट, लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। इसने तो टोटल बता रखा है। टोटल के नीचे क्या लिखा है? ट्रेड ट्रेड पेबल। ये क्या है? ट्रेड पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी। ये हाँ हाँ करंट लायबिलिटी है ना गाइस। अगर टोटल लायबिलिटी, टोटल डेट्स, अगर टोटल डेट्स आपका 18,50,000 दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, क्या आप लॉन्ग टर्म डेट निकाल पाओगे? शॉर्ट टर्म डेट हो गए ना, आपको टोटल डेट बता दिया, शॉर्ट टर्म डेट भी बता दिया, करंट लायबिलिटीज, तो क्या आप लॉन्ग टर्म डेट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं निकाल पाओगे? बोलो। यस सर। निकाल लेंगे तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो भेजो फटाफट। अन्वेषा करेक्ट, गौरी गलत हो गया, आदित्य करेक्ट, हाँ जी, परिचय करेक्ट, अदिति करेक्ट, शिरोमणि हाँ जी बताओ। सर मेरा नेट चला गया था, एक बार लास्ट वाला पॉइंट फिर से बता दो। कौन सा लास्ट पॉइंट? कहाँ पे? मतलब कि वो डेट निकालने वाला। डेट निकालने वाला? हाँ टोटल डेट उठाओ, टोटल डेट उठाओ, उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट दोनों है। शॉर्ट टर्म हटा दो तो लॉन्ग टर्म डेट रह जाएगा, करंट लायबिलिटीज हटा दो तो नॉन करंट लायबिलिटीज रह जाएंगी, और नीचे जो तीन आइटम दिए वो करंट लायबिलिटी है। समझ में आता है सौम्या? यस। टोटल डेट दिया हुआ है यानी करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दे रखा है। टोटल डेट दे रखा है मतलब करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है, शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। उसमें शॉर्ट टर्म यानी करंट लायबिलिटी हटा दो तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट पता लग जाएगा। फिर टोटल एसेट अपॉन में डेट करके मेरे को आंसर दे दे। आदित्य, अनिकेत, किस किस का आ गया? अन्वेषा करेक्ट, गौरी रीचेक करो, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, परिचय करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, प्रथम गलत, कृष करेक्ट, गौरी करेक्ट, तविशी करेक्ट। तविशी आप डेट इक्विटी क्यों दे रहे हो मेरे को? गलत है तविशी, मैंने आपसे टोटल एसेट टू डेट मांगा है, आप डेट इक्विटी क्यों दे रहे हो? क्वेश्चन नहीं ध्यान से सुन रहे, मांग कुछ और हो दे कुछ और रहे हो। अदिति करेक्ट, मोनल बिल्कुल ही गलत जवाब। मोनल आप क्लास लीव कर दो, आप रिकॉर्डिंग देख लो, बेटर रहेगा। कोई सेंस ही नहीं बनता आपके जवाब का, दूर होकर। मेरे पास सबका ठीक आ गया है। हाँ जी मेरे पास सबका ठीक आ गया है। प्रथम का अदिति, गौरी, कृष, अनिकेत, अदिति, परिचय, आदित्य, अन्वेषा। किसका रह गया? अंगद का नहीं आया, सौम्या का नहीं आया, और मेरे पास गलत किसका है? तविशी ने गलत आंसर दे दिया है। तविशी मैंने टोटल एसेट टू डेट मांगा है, मोहनल ने गलत आंसर दिया है। फटाफट करो, आगे बढ़ रहे हैं। अंगद आंसर दो। सौम्या क्या कर रहे हो? अंगद करेक्ट। अंगद थोड़ा सा स्पीड पकड़ो, लेट नहीं हो सकते ज्यादा। ओके सर। सौम्या आंसर कहाँ है? सर एक मिनट भेजा था, मेरा नेट बहुत धीरे चल रहा है। तो नहीं लेनी चाहिए ना ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हो? ऑफलाइन ही लो। सर मैंने ये वीडियो देख ली थी आपकी, 4th वीडियो तक देख चुकी हूँ मैं। तो अगर आप देख रखे हो फिर भी आपका इतना स्लो आ रहा है आंसर, वीडियो देखने के बाद भी। इसका आंसर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको।
गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को डेट इक्विटी रेशियो चाहिए, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन डेट इक्विटी भेजो, किसका था 1.6:1। मोनल कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है सब? सर मैंने प्लस गलत कर दिया था, पहले एसेट्स को प्लस करना था, देन जो बाकी के नीचे 3 करंट थी उन्हें टोटल से माइनस करके ऊपर एसेट्स नीचे डेबिट से डिवाइड करना था। टोटल एसेट अपॉन में डेट, तो आपने क्या हाँ। किया? सर यही किया था, बट कैलकुलेशन में पता नहीं क्या मिस्टेक आई, किया तो यही था। फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट आ गया आपका टोटल एसेट। फिक्स एसेट यानी नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट आ गया टोटल एसेट। फिर टोटल डेट में से आपने शॉर्ट टर्म डेट हटा दिया, लास्ट की 3 आइटम, Yes, तो आपका sir. लॉन्ग टर्म आ गया। यही किया था। सर सिक्योरिटी प्रीमियम का क्या करूं? एक सेकेंड, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है आप बताओ? सर है तो इक्विटी, बट हम इसे अलग से रखते हैं ना कि कहीं मतलब यूज ना करे कुछ। भाई कहाँ यूज कर रहा है तू? रेशियो कैलकुलेट कर रहा है यहाँ पे। यूज करना मतलब कैलकुलेशन के लिए तो यूज कर सकते हैं। मैं सेक्शन 52(2) में उसको कहीं खत्म थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उसको यूज कर रहा हूँ अपनी कैलकुलेशन के लिए। खत्म थोड़ी हो जाएगा। अंगद कैसी बातें कर रहा है? मैंने रेशियो निकाला, टोटल एसेट मैंने यहाँ निकाले, टोटल एसेट खत्म हो गया, रेशियो निकाल रहे हो। अजीब सी बातें करेगा अंगद। सर जनरल रिजर्व इक्विटी में आएगा ना? बिल्कुल। इक्विटी शेयर कैपिटल डेट या इक्विटी? बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल डेट या इक्विटी? इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेट या इक्विटी? जनरल रिजर्व डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. सिक्योरिटी प्रीमियम डेट या इक्विटी? इक्विटी। इक्विटी प्रॉफिट एंड लॉस डेट या इक्विटी? इक्विटी। इक्विटी 10% डिबेंचर डेट या इक्विटी? डेट लोन फ्रॉम बैंक डेट या इक्विटी? डेट करंट लायबिलिटी डेट या इक्विटी? बेकार की चीज है। बेकार की चीज है। फटाफट आंसर दे दें इसका और आगे बढ़ रहे हैं। अन्वेषा करेक्ट, परिचय करेक्ट, अदिति करेक्ट, बाकी लोग जल्दी भेजो गाइस, कुछ भी नहीं है इसमें। गौरी गलत। गौरी क्या कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं है। डेट अपॉन में इक्विटी। अनिकेत करेक्ट। भेजो गाइस भेजो। कृष करेक्ट, प्रथम करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट। मोनल करेक्ट। फाइनली सर इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इसलिए ऐड हुआ इक्विटी में क्योंकि वो अपना तविशी पैसा है। डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी अपॉन डेट नहीं। तविशी प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में डेट। अगर मैं बोल रहा हूँ डेट इक्विटी रेशियो तो डेट ऊपर इक्विटी नीचे। मैं बोल रहा हूँ टोटल एसेट टू डेट रेशियो यानी टोटल एसेट ऊपर डेट नीचे। उल्टा पुल्टा मत करो, गलत पागला आंसर कराएंगे 0 नंबर मिलेगा। सौम्या करेक्ट, अंगद गलत, गौरी करेक्ट। हाँ जी पूछे, क्या पूछ रहे थे? परिचय पूछ रहे थे? सर मैं कृष पूछ रहे हैं। हाँ जी पूछो। सर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस इक्विटी में इसलिए आएगा क्योंकि वो हमारा पैसा है। हाँ बिल्कुल, सरप्लस में आ गया ना। जब आप बोलता हूँ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व में सब आ गए, सारे रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया, सरप्लस में सारा प्रॉफिट आ गया। ओके सर। ठीक है, किसका रह गया ये? सबका आ गया। चले आगे, ध्यान से सुनेंगे। अगले क्वेश्चन में, हाँ जी, मैंने ऊपर सॉल्यूशन है और फिर नीचे डेट इक्विटी निकालना दोबारा। ऊपर सॉल्यूशन है और नीचे डेट इक्विटी निकालना दोबारा। गाइस ध्यान से सुनना, मैं एक छोटा सा हिंट दे देता हूं। आप बताओ, शेयर कैपिटल डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. सिक्योरिटी प्रीमियम डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. रिजर्व्स एंड सरप्लस डेट या इक्विटी? इक्विटी Equity. अब सुनो एक बात ध्यान से, रिजर्व्स एंड सरप्लस ना मेन हेडिंग है। इसमें सारे रिजर्व्स और सारे सरप्लस आ गए।
ध्यान से, शेयर कैपिटल इक्विटी है, कोई डाउट नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी है, कोई डाउट नहीं। रिजर्व्स एंड सरप्लस इक्विटी है, कोई डाउट नहीं। लेकिन इस हेडिंग के अंदर सारे रिजर्व्स और सारे सरप्लस आ गए, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसके अंदर इंक्लूडेड होगा? बात यस समझो। सर, इंक्लूडेड होगा। यानी होगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी और रिजर्व आया तो टाइम पास के लिए लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। अगर हेडिंग आ गई, रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर हेडिंग आ गई, तो उसके अंदर सारे रिजर्व इंक्लूडेड है, सारे सरप्लस इंक्लूडेड है। मतलब कोई भी रिजर्व अगर बाहर अलग से लिखा हुआ मिला तो आई इग्नोर दैट। कोई भी सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अलग से लिखा हुआ मिला तो आई इग्नोर दैट। तो शेयर कैपिटल इक्विटी है, सिक्योरिटी प्रीमियम इक्विटी है, बट क्या मैं कंसिडर करूंगा? यस और नो? नो सर। नहीं करूंगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख का 10 लाख के रिजर्व्स एंड सरप्लस के हेडिंग के अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस लूंगा। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डेट। डेट 9% बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब डिवेंचर्स। डेट। डेट लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेट। डेट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बेकार। कुछ नहीं बेकार। होगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग, बेकार। ट्रेड पेबल। कुछ नहीं होगा। आंसर भेज दो। अदिति करेक्ट, दोनों अदिति करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, गौरी करेक्ट। और रेशियो पूछा तो 1:1 लिख के आना, खाली ये मत चिपका देना। 1:1 हमेशा लिखना है जो भी आपका आंसर आ रहा है। मेरे पास अदिति सोता, अदिति शिरोमणि, अनिकेत और गौरी का करेक्ट आंसर है। कृष का करेक्ट है, प्रथम का करेक्ट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं मुझे पता लगेगा किसने मेरी बात सुनी थी, किसने नहीं सुनी थी, मजा आएगा। अन्वेषा करेक्ट, तविशी करेक्ट। कुछ मजेदार बातें आने वाली है क्वेश्चंस में। रेडी? हाँ जी सौम्या। सर एक बार बॉन्ड्स वाला बताना। बॉन्ड्स डिबेंचर्स हैं। परिचय करेक्ट। मेरे पास अंगद, सौम्या, मोनल और आदित्य शिरोमणि करेक्ट है। भेजो गाइस फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। आदित्य शिरोमणि करेक्ट, मोनल क्या भेजा है ये? मैं सॉल्व कर रही थी तो आप उस टाइम मांग रहे थे तो मैंने ये क्या सॉल्व कर रहे हो आप? डेट कितना है आपका? लोन वाला प्लस और प्लस डेट कितना है टोटल आपका? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अच्छा, बॉन्ड्स नहीं लेने? तो वो भी ले लिए हाँ, तो कितना आता है टोटल? सर 255,000। बिल्कुल गलत, आप टोटल नहीं कर पा रहे। सौम्या करेक्ट। अंगद तूने भाई क्या भेजा है मेरे को, मुझे बता, तूने भेजा क्या है? ग्रुप पे भेजू तेरा मैसेज? अंगद सर आंसर ही भेजा सर, 1.1 रेशियो 1, मतलब 1.1 डेट, और नहीं गलत है। देखें। सर एक सेकंड रुको। गाइस मैं हिंट दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी मदद से होगा, समझ आ गया? यस सर। वैसे जिसने हिंट लिया लिया, जिसने नहीं लिया कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका सॉल्यूशन मैंने दे दिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग आ गई तो उसके अंदर सारे रिजर्व सारे सरप्लस आ गए। ध्यान से करे, हो जाएगा।
लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट, इंटेंजिबल एसेट एसेट, इन्वेंट्री एसेट, ट्रेड रिसीवेबल एसेट, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी। गाइस एसेट का टोटल क्या लायबिलिटी का टोटल मैच होता है? क्या मैं Yes, करंट और sir. नॉन करंट हटाऊंगा तो इक्विटी पता लग जाएगा। डेट इक्विटी निकलता है आसानी से, फटाफट डेट इक्विटी बताएंगे। तविशी पूछें, थोड़ा लाउडली पूछेंगे। तविशी यू आस्किंग समथिंग? सर कुछ नहीं पूछ रहा था, गलती से हो गया था म्यूट। ओके, आंसर भेजो गाइस, वेटिंग फॉर यू। आसान क्वेश्चन। सर थोड़ा साइड हो जाओ। आदिति शिरोमणि करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, भेजो गाइस, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ। गौरी गलत, गौरी आप गलतियां क्यों कर रहे हो आज? अदिति सोटा करेक्ट, गौरी करेक्ट, परिचय करेक्ट, तविशी करेक्ट, अंगद, सौम्या, मोनल, प्रथम, कृष, अनिकेत, कृष करेक्ट। जल्दी भेजो। प्रथम करेक्ट, इतना टाइम लगता नहीं चाहिए इसमें, जितना टाइम आप लोग लगा रहे हैं। मोनल गलत, सर मेरा ठीक है। हाँ जी तविशी आपका ठीक है। सौम्या करेक्ट, अनिकेत करेक्ट, अंगद का नहीं आया, अंगद और कंफ्यूज लग रहा है। अंगद क्यों नहीं आया आंसर? नहीं सर, बन गई सर, बैलेंस शीट ही बना रहा था। बैलेंस शीट बनानी पड़ गई? सीरियसली बैलेंस शीट Yes, बनानी पड़ गई? कितने बुरा हाल है। इतना टाइम है तेरे पास अंगद, पेपर छूटेगा आपका। ध्यान से सुनना, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी प्लस इंटेंजिबल एसेट प्लस इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल कर दूं तो क्या मेरे को टोटल एसेट पता लग जाएगा? यस और नो? बोलो गाइस। Yes, sir. अगर मैं पहली 5 आइटम प्लस करता हूं तो मेरे को एसेट का टोटल पता लग जाएगा। कितना आ गया एसेट का टोटल? 29,20,000। कितना आया? 2920। 29,20,000। 2920 अगर एसेट का टोटल है तो लायबिलिटी का टोटल भी 2920 होगा। अब 2920 में आप नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपको मिल जाती है इक्विटी। तो इक्विटी कितनी निकल के आई? 2920 माइनस 120 माइनस 12 मेरे 16 लायबिलिटी, तो 16 का मेरा इक्विटी आ गया। और डेट मेरे को आखिरी आइटम नजर आ रही है, डेट की लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो डेट अपॉन इक्विटी 12 अपॉन में 16.75:1 हो गया। यस सर। स्पीड ऑफलाइन से कम है। अगला देखिए, अगला मैं दे रहा हूं टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपने कर रखा है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो निकालेंगे इसमें। ध्यान से गाइस, कहीं ना कहीं बैलेंस शीट का नॉलेज का हेल्प आप दिमाग में ले सकते हैं।
जो बैलेंस शीट टी शेप आप बनाते हैं उसकी नॉलेज दिमाग में रखें एंड यूल बी एबल टू डू। मुश्किल नहीं है। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट, टोटल एसेट टू डेट। अंगद समझ में आ गया था पिछला? यस सर। ओके। टोटल एसेट टू डेट, भेजो गाइस, वेटिंग फॉर यू। अन्वेषा गलत, आदिति शिरोमणि करेक्ट, अनिकेत गलत, आदिति सोटा करेक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। प्रथम गलत। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में लॉन्ग टर्म डेट। आदित्य शिरोमणि गलत, अन्वेषा करेक्ट, गौरी करेक्ट, परिचय करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, क्रिश गलत, तविशी गलत, तविशी आपने डेट गलत निकाला हुआ। डेट में दो चीजें आ रही हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तविशी डेट में दो चीजें हैं। अनिकेत sir. गलत, Yes, sir. प्रथम गलत। टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन डेट। सर टोटल एसेट में शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल बैलेंस और क्या क्या है ना? मोनल, टोटल एसेट में तो टोटल लायबिलिटीज आएंगी ना। अगर आपने टोटल ऑफ एसेट निकालना है तो टोटल ऑफ लायबिलिटीज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें लायबिलिटी है तो इनका टोटल ही करना पड़ेगा, दैट्स इट। अच्छा। टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, और ये सारी चीजें लायबिलिटी हैं तो इन सबका टोटल का होगा, दैट्स इट। हो गया। इन सब चीजों का टोटल कितना आता है? 41 लाख। हाँ, 410 इन सब चीजों का टोटल आता है 41 लाख। ये टोटल एसेट्स है। भेजा है आपको। और डेट में सिर्फ दो चीजें, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आसान था। भेजा है। करेक्ट। सही है। सौम्य और अंगद का नहीं आया, बाकी सबका आ गया। पेपर छूटे और कुछ नहीं। ध्यान से सुनेंगे। इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। हाँ जी पूछें। सर ये भेजा हुआ है मैंने पर जा नहीं रहा, मैं ऐसे ही बता दूं। बताओ कितना है सौम्य? सर 2.05:1। कैसे निकाला आपने? सर वो सारी चीजों को ऐड करके, मतलब जो टोटल लायबिलिटी थी डिवाइड बाय 20 लाख जो 18+2। सारी चीजों को ऐड क्यों किया? सर क्योंकि टोटल लायबिलिटीज जो है वो इक्वल होंगी ना उसके, किसके? मतलब एसेट के। अच्छा, डेट में कौन सी चीजें ले ली?
जो फर्स्ट दो थी, 1 मिनट, क्या नाम था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और प्रोविजन। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप डेट इक्विटी भी निकालो, टोटल एसेट टू डेट निकालो, और तीसरा रेशियो हम सीखेंगे अभी इसके अंदर। तीसरा रेशियो कौन सा, कोई को बता सकता है तीसरा वाला रेशियो कौन सा होगा? इक्विटी और एसेट का लिंक जो करेगा। टर्नओवर। भाई वो तो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ टर्नओवर है, ठीक है, तो टर्नओवर नहीं है पहली बार, टर्नओवर यहाँ पे ये है तीसरा, ये बाद में आएगा अगली क्लास में, ध्यान से सुनेंगे। प्रोप्राइटरी रेशियो सीखना है हमने। हाँ जी, डेट इक्विटी, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट अपॉन में डेट। अब इक्विटी और एसेट का लिंक वाला रेशियो आएगा, ठीक है अंगद, ये मेन हेडिंग्स हैं, इनके अंदर सब हेडिंग में बहुत सारे रेशियोज हैं। लिक्विडिटी में 2 पढ़े, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो। सॉल्वेंसी के अंदर 4 पढ़ने हैं, पहला डेट इक्विटी, दूसरा टोटल एसेट टू डेट, तीसरा इस क्वेश्चन में नया पढ़ेंगे। समझ आया अंगद? सर क्वेश्चन यस है। सर। क्वेश्चन भेज दिया मैंने, देखे आप मेरे को डेट इक्विटी निकाल दो और टोटल एसेट टू डेट निकाल दो, और तीसरा रेशियो मैं आपको समझाऊंगा, फिर आप कैलकुलेट करोगे। स्लो चल रहे हैं हम ऑफलाइन बैचेस से। नॉर्मली उल्टा होता है। अदिति, राउंड ऑफ में अगर अगला डिजिट 5 और अबव होता है तो हम अपर राउंड ऑफ करते हैं, है ना? तो ये 0.5 हो जाएगा। मतलब अगर आपका आंसर आ रहा है पॉइंट समथिंग समथिंग, और जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका आंसर आया 0.125, तो आप 0.13 बोलोगे। अच्छा, अगर आंसर आता है 0.125, तो अब 5 आ गया है, और अबव तो आप नेक्स्ट डिजिट पे चल जाओगे, 0.13 बोलोगे। अगर आता है 0.124, तो आप 0.12 बोल सकते हो। समझ आ रही थी? हाँ जी सर, तो इसका ठीक है 0.43। हाँ 43 हो जाएगा। हाँ, राउंड ऑफ वाली चीज आई होप सबने सुन ली हो। अदिति, प्रथम, अन्वेषा, परिचय, आदिति, आदित्य, करेक्ट। बाकी लोग क्रिश करेक्ट। जिनका डेट इक्विटी हो गया वो टोटल एसेट टू डेट रेशियो भेज दे। प्रथम करेक्ट, डेट टोटल एसेट टू डेट भी आने लग गया, वेरी गुड गाइस। गौरी करेक्ट, अपर राउंड ऑफ करा नहीं बच्चों ने, फिर भी ठीक है। अन्वेषा करेक्ट, अदिति करेक्ट, गौरी करेक्ट, सौम्या करेक्ट। सौम्या वैसे कितना आंसर आया था आपका? बिना राउंड ऑफ के आंसर क्या आया था सौम्या? कहाँ गई सौम्या? सौम्या, can you hear me? आदित्य शिरोमणि करेक्ट, आदिति शिरोमणि करेक्ट, परिचय करेक्ट, क्रिश करेक्ट, सौम्या कैन यू हियर मी? अनिकेत गलत, सर सॉरी, वो म्यूट पे था, मैं बोल रही थी। सौम्या आपका बिना राउंड ऑफ के आंसर क्या आया था? सर 0.42 करके कुछ, टू व्हाट? 428। 0.428। ठीक है, तो 0.43:1,
और अगले का टोटल एसेट टू डेट निकाल लिया सबने? आसान से चैप्टर है। हाँ जी बताएं मोनल। तो डेट और इक्विटी 7 लाख थी। डेट आपका 3 लाख का है, इक्विटी आपकी 7 लाख की है। यस हाँ डिवाइड करके जो आ रहा था। हाँ कितना आ रहा था? मेरा एक सेकंड में कर चलती है 4.02 बट आपने बताया वो राउंड ऑफ कर देंगे। हाँ 4:1 ठीक है बच्चों का। देखेंगे हम नया रेशियो समझ रहे हैं, प्लीज आंसर सीखिए। पहले इसका आंसर भेज देता हूँ। कहाँ गया? देखेंगे गाइस, इसके पहले 2 पार्ट का आंसर मैंने भेज दिया आपको। 0.43:1 और 4:1। सर हमने 4.42 लिखा है तो प्लीज 0.42 मत लिखना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। 0.42 आपका गलत हो जाएगा, आपको राउंड ऑफ सीखना है। अगर 0.42 के बाद 5 और अबव फिगर है तो आप अपर राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन 5 से बिलो फिगर है तो लोअर राउंड ऑफ रहता है, 0.42 रहेगा वो। समझ में आता है सबको? ये आंसर गलत हो जाए इतनी छोटी बात पे तो प्लीज ध्यान से। 0.43 एंड 4:1। गाइस हमने एक रेशियो सीखा डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी। फिर हमने दूसरा रेशियो सीखा टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में डेट। अब तीसरा रेशियो इक्विटी एसेट्स का कितना पोर्शन इक्विटी से फाइनेंस है उसके बारे में होना चाहिए। एसेट्स का कितना पोर्शन इक्विटी से फाइनेंस है उसके बारे में होना चाहिए कि कितने सारे एसेट्स फाइनेंस है आउट ऑफ आवर ओन फंड्स, इक्विटी का पोर्शन। तो इन्होंने बोला, इसका नाम इन्होंने रखा, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इन्होंने बताया, ध्यान से, डेट इक्विटी क्या है? डेट अपॉन इक्विटी। टोटल एसेट टू डेट क्या है? टोटल एसेट अपॉन में डेट। प्रोप्राइटरी रेशियो जो इक्विटी और टोटल एसेट का रिलेशन बताता है, उन्होंने बोला ऐसा करो इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। कोई डाउट? एक बात बताओ, क्या आपने अभी डेट इक्विटी निकाला, टोटल एसेट टू डेट निकाला, तो आपके पास टोटल एसेट भी है, आपके पास इक्विटी भी है, क्या आप प्रोप्राइटरी रेशियो बता पाओगे? बोलो गाइस, डेट इक्विटी रेशियो, डेट अपॉन इक्विटी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट अपॉन में डेट, और प्रोप्राइटरी रेशियो इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट। इससे क्या पता लग रहा है कि भैया कितना एसेट्स का पोर्शन डेट से फाइनेंस है, इससे क्या पता लग रहा है कितना एसेट्स का पोर्शन इक्विटी से फाइनेंस है। दो फिगर्स का रिलेशन है, उसमें ये नहीं कि ऊपर ये क्यों नीचे क्यों ये नहीं, दो फिगर्स का रिलेशन कैसे भी तरीके से वो जानना चाह रहे हैं। तो ये रेशियो रखा है, अभी मैं इसमें कुछ और चीजें भी बताऊंगा। पहले आप मेरे को प्रोप्राइटरी रेशियो भेज दो, प्रोप्राइटरी रेशियो भेज दीजिए। आदित्य 2 डेसिमल प्लेसेस तक रखते हैं वैसे हम। गौरी करेक्ट, क्रिश करेक्ट, अदिति करेक्ट, अनिकेत गलत। अनिकेत तूने राउंड ऑफ सर कैसे किया? क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन यही है मोनल, इसी क्वेश्चन में प्रोप्राइटरी रेशियो भेजना था। व्हाई नॉट लिसनिंग? मोनल आप इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कैसे हो सकते हो एक क्लास में, समझ नहीं आ रहा। अन्वेषा करेक्ट, आदित्य करेक्ट, तविशी 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाते हैं। आगे सबका अनिकेत करेक्ट। मैं आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी भेजो। प्रथम करेक्ट, भेजो गाइस भेजो। परिचय करेक्ट, मोनल गलत, सौम्या करेक्ट, तविशी करेक्ट। सर देखिए 2.5:1 सॉरी।
0.58:1, 0.58:1। देखें, इसके अंदर कुछ कमेंट्स भी दिए हुए हैं, वो हम साथ में रीड करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे। So debt equity ratio, debt upon equity, total asset to debt ratio, total asset upon में debt, proprietary ratio, equity upon में total asset। क्या बात समझ पा रहे हैं? एक रिलेशन बता रहा है कि एसेट्स कितना फाइनेंस है डेट से, एक रिलेशन बता रहा है कितने एसेट्स फाइनेंस है इक्विटी से। कमेंट्स में भी देख लेते हैं। कमेंट्स भी देख दिए और एक नया क्वेश्चन भी दे दिया। कमेंट्स में देखो क्या लिखा है, टोटल एसेट टू डेट अगर हाइयर है तो उसमें पता लगता है कि यूज ऑफ लोअर डेट इन फाइनेंसिंग द एसेट्स, और यहां पे लिखा है कि अगर ये इंडिकेट क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी, ये कहां गया, टोटल एसेट ऑफ कंपनी आर फंडेड बाय इक्विटी। ठीक है, टोटल एसेट टू डेट में ये पता लग रहा है कि कितने टोटल एसेट, कितने एसेट डेट से फाइनेंस्ड है, और इससे क्या पता लग रहा है कितने एसेट्स इक्विटी से फाइनेंस्ड है। हमें कमेंट्स नहीं पास करने होते, एनालिसिस पार्ट हमारे उसमें नहीं है, आपको सिर्फ रेशियोज डालने, आपको कमेंट्स नहीं पास करने। उसने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रखे हैं अदरवाइज। अगला क्वेश्चन है, डेट इक्विटी और प्रोप्राइटरी दोनों निकालने, फटाफट भेजो। डेट इक्विटी और प्रोप्राइटरी, डेट इक्विटी और प्रोप्राइटरी रेशियो भेजो। परिचय करेक्ट, प्रथम गलत, अनिकेत करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, अदिति गलत, क्रिश राउंड ऑफ किया, परिचय ठीक है, कुछ बातें करेंगे इसमें। परिचय अभी तक सब कुछ 1:1 में आ रहा था, ये वाला रेशियो कहीं ना कहीं 1:1 में नहीं होता, आपको सिर्फ अमाउंट लिखना होता है या फिर परसेंटेज टर्म्स में डिनोट होता है, ये हम सीखेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। अभी आप रेशियोज पे फोकस करें। ओके सर। क्रिश करेक्ट, गौरी करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, बाकी लोग 0.70 तो नहीं है, 0.71 है। देखो 0.70 दो बच्चों ने भेजा, 0.71 है। तविशी, सौम्या, मोनल, अंगद आंसर नहीं आ रहे, लेट आ रहे हैं। 17000 divided by 24000। ठीक है, 17 लाख डिवाइड बाय 24 लाख। प्रोप्राइटरी निकाला, Yes, sir. अंगद क्लास में है यस सर। तो आंसर तो नहीं आ रहे, लग तो नहीं रहा कि तू है। अब पहले ऑफलाइन क्यों नहीं आए, आप ऑफलाइन क्यों नहीं आए? सर वो लेट निकला था घर से, तो मैंने कहा फिर ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मैं आपको ऑनलाइन अलाउ नहीं करूंगा, आपका नेट का बहुत इशू रहता है, पहले भी देख चुका हूँ।
पहले का है 0.71:1 और दूसरे का 0.53333 है। देखिए मैं इसका आंसर शेयर कर रहा हूं और हम लास्ट रेशियो की तरफ चल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। आज की लास्ट बात, अभी लाएंगे 10 मिनट क्वेश्चन करने हमने 100। ध्यान से सुनेंगे, एक चीज जो आपने पहले भी पढ़ रखी है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। हाँ जी, ये क्या होता है बताए फटाफट, क्या होता है? आपने पहले पढ़ रखा है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो क्या आ जाता है? EBT, अर्निंग्स बिफोर टैक्स। इसमें क्या माइनस करते हैं? टैक्स, तो क्या आ जाता है? EAT, EAT। ठीक है, ये आपको कुछ आता है, मैं इसी से रिलेटेड कुछ बात करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा मुझे 100 करोड़ का उधार दे दो। बैंक का अच्छा 100 करोड़ का उधार चाहिए। मैंने कहा इंटरेस्ट कितना बनेगा? कह रहा भाई साहब 15% के हिसाब से 15 करोड़ का सालाना इंटरेस्ट बनेगा आपका। 100 करोड़ चाहिए तुमको? हाँ जी। मैं बैंक से 100 करोड़ का लोन लेने गया और बैंक ने बोला भैया 15% के हिसाब से सालाना 15 करोड़ का तो इंटरेस्ट ही बन गया। मैं बैंक से 100 करोड़ का लोन लेने गया और बैंक मेरे को बोल रहा है भाई साहब 15% के हिसाब से सालाना 15 करोड़ का तो इंटरेस्ट ही बन गया। कमाते क्या हो ये बताओ, तभी उधार देने की सोचे। मैंने कहा मैं कमा लेता हूँ, इनफ कमा लेता हूँ, मैं आपका इंटरेस्ट चुका दूंगा। मैंने कहा मैं 20 करोड़ कमा लेता हूँ, क्या बैंक मेरे को दे देगा उधार? आप बताओ। 100 करोड़ का उधार लेने गया हूँ, नहीं, उस पे सालाना 15% के हिसाब से 15 करोड़ का इंटरेस्ट बनेगा। 100 करोड़ का लोन लेने गया हूँ, उस पे सालाना 15% के हिसाब से 15 करोड़ का इंटरेस्ट लगेगा। मैं 20 करोड़ कमाता हूं, मैं 15 करोड़ का इंटरेस्ट दे पाऊंगा? हाँ दे पाऊंगा। लेकिन क्या बैंक मेरे को उधार दे देगा? नो सर। बैंक कहेगा निकलो यहां से, कहेगा कम से कम जितना इंटरेस्ट आपने हमें देना है, कितना इंटरेस्ट देना है? 15 करोड़। 15 करोड़ का कम से कम 6 to 7 times should be your earnings। उन्होंने क्राइटेरिया सेट करा कि भैया जितना इंटरेस्ट तुम्हें सालाना देना है, कितना? 15 करोड़, उससे 6 से 7 गुना ज्यादा तुम्हारा प्रॉफिट होना चाहिए अवेलेबल टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट। मैंने कहा कितना होना चाहिए? मतलब 15 करोड़ का 6 से मल्टीप्लाई करो तो 90 और 7 से मल्टीप्लाई करो तो 105। तो अगर मैं 90 या 105 करोड़ सालाना कमाता हूं तो मेरे को 100 करोड़ का लोन मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दोबारा से सुनो, 100 करोड़ का लोन लेने गया, रेट है 15% का, तो सालाना इंटरेस्ट 15 करोड़ देना पड़ेगा। 100 करोड़ का लोन लेने गया, रेट है 15% का, तो सालाना 15 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मैं बैंक को बोल रहा हूँ 20 करोड़ कमाता हूँ, 15 करोड़ दे दूंगा, कोई बात नहीं है। बैंक कह रहा है भाई साहब निकलो यहां से, अगर आप 15 करोड़ हमें देना है उसका 6 to 7 टाइम्स नहीं कमा रहे तो हम आपको उधार नहीं देंगे। खाली इंटरेस्ट की बात नहीं है, ब्याज कौन चुकाएगा? खाली इंटरेस्ट की बात नहीं है, आप हमको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं चुकाओगे क्या? इंटरेस्ट तो देना है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रीपे करोगे क्या? तो भैया 20 करोड़ कमा लेने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम 6 to 7 टाइम्स यानी 15 into 6 90 या 15 into 7 105, 90 to 100 करोड़, 90 to 105 करोड़ कमा रहे हो तो बताओ, तब हम तुम्हें देना चाहेंगे। अगर तुम 90 करोड़ से नीचे कमा रहे हो तुम्हें नहीं मिल रहा 100 करोड़ का लोन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो उसके लिए बोला गया, ध्यान से सुनेंगे, तो उसके लिए ये बोला गया कि हमारा earnings before interest and tax should be 6 to 7 times of the interest fixed cost which we have to bear during the year। यानी कि जो earnings before interest and tax है कि 90 करोड़ तुम्हारा EBIT होना चाहिए, 90 करोड़ तुम्हारा EBIT होना चाहिए ताकि तुम 15 करोड़ का सालाना ब्याज चुका पाओ। ये है हमारा फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो हमारा आता है 6 टाइम्स। क्या मेरी बात समझ पाए?
तो ईबीआईटी अपॉन में फिक्स इंटरेस्ट, ये हमारा निकालता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाउ मेनी टाइम्स माय अवेलेबल प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट? 6 से 7 बार। हाउ मेनी टाइम्स द अवेलेबल प्रॉफिट्स कैन बी यूज्ड टू पे इंटरेस्ट? 6 to 7 टाइम्स। तभी बैंक मेरे को ये 100 करोड़ का उधार देगा, अदरवाइज नहीं देगा। क्या आप मेरे साथ हैं? बताएं, डाउट पूछें। हाँ जी, डाउट पूछें। दोबारा स्टोरी बता रहा हूं, सब मेरे साथ देख। 100 करोड़ का लोन लेने गया, 15% का रेट है, तो सालाना 15 करोड़ का इंटरेस्ट देना है। 100 करोड़ का लोन लेने गया, 15% का सालाना रेट है, तो 15 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सब मेरे साथ हैं? मैं बैंक से 100 करोड़ का लोन लेने गया हूं, मैं बैंक से 100 करोड़ का लोन लेने गया हूं, उन्होंने रेट मेरे को बताया 15% पर एनम, यानी 1 साल में मेरे को 15 करोड़ तो खाली इंटरेस्ट का देना पड़ेगा। तो उसने बोला मैं क्या कमाते हो? मैंने बोला 20 करोड़। कह रहे निकलो यहां से, 15 करोड़ का इंटरेस्ट देना, 20 करोड़ कमाते हो। मैंने कहा तो दे तो दूंगा। कह रहे ऐसा नहीं होता, कम से कम 6 to 7 टाइम्स ऑफ द इंटरेस्ट इफ यू आर अर्निंग, तब हम आपको देने को तैयार नहीं होगा। इंटरेस्ट पोर्शन जो आपने हमें देना है उससे 6 to 7 टाइम्स आपका ईबीआईटी होना चाहिए, यानी अवेलेबल प्रॉफिट टू प्रोवाइड फॉर टू गिव द इंटरेस्ट। तो यानी कि अब सर ईबीटी क्यों नहीं लिया, ईबीआईटी क्यों लिया? मैं एक बात बताओ, प्रॉफिट इंटरेस्ट हटा के देखूंगा ना कि हाँ कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए। प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट हटा के तो चेक करूंगा कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो प्रॉफिट विच इज अवेलेबल बिफोर पेइंग इंटरेस्ट इट इज 90 करोड़, और जो इंटरेस्ट मेरे को देना है विच इज 15 करोड़। तो क्या मेरे को बैंक उधार दे देगा? हाँ, 6 टाइम्स की क्राइटेरिया, बैंक उधार दे देगा। तो गाइस मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, लास्ट के 1-2 सवाल। एक्स्ट्रा क्लास शुरू होगी अभी ऑलमोस्ट 5-6 मिनट बाद, मतलब 10 पे शुरू होगी, 7 मिनट बाद। तो जो अभी आ गए हैं वो 7 मिनट बाद आ सकते हैं, बैठे रहेंगे। सक्षम हेलो सर। हाय, ये कहानी है, ध्यान से देखें। मैं आपको मेन पोर्शन ही दे देता हूँ स्टोरी का, नहीं तो इधर उधर 4 चीजें दिखती हैं, कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी गाइस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ कितना? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ कितना? पार्टिसिपेशन नहीं मिला आज के बैच में, बिल्कुल भी 0। 6 लाख कहां पे लिखूं? क्या है ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? ये ईएटी है। ईएटी अगर 6 लाख है तो टैक्स रेट 40% का है, तो ईबीटी कितना होगा? अगर ध्यान से सुने, क्वेश्चन ने दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। क्वेश्चन ने दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख, तो आपने बोला ईएटी में 6 लाख डाल दो। मैंने कहा टैक्स का रेट 40% है, तो ईबीटी कितना होगा? आप बताओ। 15 लाख। 15 नलायक, महानलायक। 10 लाख। 10 लाख। सॉरी, ये कैसे निकल गया? मैंने कहा भाई साहब 10 लाख का आपका ईबीटी होगा, तो 40% 4 लाख माइनस करोगे तो ही तो 6 आएगा। सर ये तो आपने तुक्का मारा है। मैंने कहा ठीक है, तो एक्स लेके कर लो, तुम्हारा मैथ्स वैसे ही इतना डब्बा गोल है। ध्यान से, अगर मैंने इसको बोला एक्स में 0.4x माइनस करोगे तो 6 लाख आएगा, एक इक्वेशन बन गई। अगर मैंने बोला लेट ईबीटी बी एक्स, मुझे नहीं पता क्या है, लेट ईबीटी बी एक्स, मुझे नहीं पता क्या है, 40% ऑफ एक्स माइनस करोगे तो 6 लाख का आंसर आना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं एक्स माइनस 0.4x शुड बी इक्वल टू 6 लाख। तो ये कितना आया? 1x माइनस 0.4 कितना है? 0.6x इक्वल्स टू 6 लाख। x इक्वल्स टू 6 लाख डिवाइड बाय 0.6, 10 लाख। हाँ जी, मैथ्स नालायक इन द हाउस। हाँ जी, तो ये 10 लाख है। गाइस इंटरेस्ट कितना बनेगा? 40 लाख के डिवेंचर है, 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना बनता है? बोलो। एक तो इसको आपको बोलने को राजी नहीं है, बोलो। 4 लाख 80 हजार। बैठे कोई नहीं। 4,80,000। तो गाइस मेरे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मेरे पास कितना अवेलेबल प्रॉफिट है इंटरेस्ट देने से पहले? बोलो। 14 लाख। 14,80,000। तो मेरे पास 14,80,000 पड़ा हुआ है, और मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है? मेरे पास 14,80,000 पड़ा हुआ है, मेरे को इंटरेस्ट कितना देना है इसमें से?
4,80,000। 4,80,000 का, तो 14,80,000 हमारे पास पड़ा हुआ है। इंटरेस्ट कितना देना है इसमें से? 4,80,000 का। हाउ मेनी टाइम्स I'll be able to pay the interest? How many times I'll be able to pay the interest? 3.0. Very good. 3.08 times. 3.08 times. क्या बैंक मेरे को उधार देगा? नो No. सर। नहीं देगा। वो कहता है 6 to 7 times आपको एटलीस्ट कमाना चाहिए इंटरेस्ट पोर्शन का। एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आज का, प्लीज ध्यान से देखें। सर एक चीज पूछना है। पूछें। सर यहाँ 14,80,000 क्यों आएगा, 10 लाख क्यों नहीं रहेगा? चलो ध्यान से सुनना। कविशी ने पूछा ईबीआईटी क्यों, ईबीटी क्यों नहीं? यही क्वेश्चन है कि ईबीआईटी क्यों, ईबीटी क्यों नहीं। कविशी, हमें यह जानना है कि कितना प्रॉफिट अवेलेबल है टू पे इंटरेस्ट, यस और नो? यस सर। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद का प्रॉफिट देखोगे या इंटरेस्ट पे करने से पहले का प्रॉफिट देखोगे? पहले का। लेकिन सर अभी लोन लिए थोड़ी है तो इंटरेस्ट तो पे ही नहीं किया, तो 10 लाख का ही तो अभी बात ही समझ रहे। ये क्राइटेरिया है जानने का कि हाँ इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। अभी लोन पुराना चल रहा है ना, डिबेंचर हमने ले रखे हैं। अच्छा क्वेश्चन यस देखो, सर। ये बैंक देख रहा है कि कितना इंटरेस्ट इसको पे करना पड़ता है ऑलरेडी और कितना ये कमाता है, ये बैंक चेक Yes, कर रहा है। ठीक है, बैंक पुराने उधार भी तो हो सकते हैं ना, खाली नया उधार थोड़ी है। सर तो Yes, इंटरेस्ट, sir. एक सेकंड रुकेंगे क्रिश, इंटरेस्ट देने से पहले प्लीज ध्यान से सुनेंगे, प्रॉफिट अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट, तो वो तो ईबीआईटी हुआ ना। इंटरेस्ट देने के बाद तो वो तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट आ गया। ये बात समझ रहे हैं? वो तो Yes, नेट प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू पे द इंटरेस्ट इज ईबीआईटी। अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर देते हो तो वो तो नेट प्रॉफिट आ गया, उसमें तो इंटरेस्ट पे हो गया, तो फिर अवेलेबल कहां से रहा? वो तो इंटरेस्ट पे ही हो गया। बात समझ पा रहे हैं? हाँ सर कितना समझ प्रॉफिट गए। अवेलेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही तो देखोगे। आफ्टर इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट ऑलरेडी पे हो गया, तो वो नहीं आएगा। गाइस लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करेंगे। क्रिश कुछ पूछना चाह रहे, जल्दी पूछें। सर ईबीटी कैसे निकले पूछ रहा था। ईबीटी कैसे निकलेगा? अभी तो एक्स से करके दिखाया। सर वही क्या वही? समझ ईबीटी नहीं को एक्स मान ले, एक्स में 40% ऑफ एक्स माइनस करेगा। अगर मेरी इनकम एक्स है और मेरे को 40% टैक्स पे करना पड़ता है, तो माइनस 0.4 एक्स शुड बी इक्वल्स टू 6 लाख। तो x माइनस 0.4 एक्स इज 6 लाख। तो x में 0.4 एक्स माइनस किया तो कितना बच गया? 0.6 एक्स, 6 लाख का, तो x निकल गया 10 लाख। x मेरा ईबीटी डाल दिया तो टैक्स मेरा 4 लाख आ गया। आगे सर समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और फिर हम प्रैक्टिस की तरफ चल रहे हैं जल्दी। आपको डेट इक्विटी निकालना है, प्रोप्राइटरी निकालना है और फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाउ मेनी टाइम्स द अवेलेबल प्रॉफिट्स इज एबल टू कवर द फिक्स्ड इंटरेस्ट पोर्शन। हाउ मेनी टाइम्स द अवेलेबल प्रॉफिट इज एबल टू कवर द फिक्स्ड इंटरेस्ट पोर्शन। कितना तुम कमाते हो कि इंटरेस्ट कितनी बार दे पाओगे? तो मैं 3.8 टाइम्स इंटरेस्ट दे सकता हूं इस प्रॉफिट से। जो प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है इससे मैं 3.08 टाइम्स दे सकता हूं इंटरेस्ट, लेकिन 6 to 7 टाइम्स है तो ही सही माना जाता है। परिचय पहले का ठीक है, फटाफट। डेट इक्विटी आ गया मेरे पास, परिचय करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, गौरी करेक्ट, अदिति सोटा करेक्ट, भेजो गाइस डेट इक्विटी भेजो। डेट इक्विटी में कुछ भी नहीं है, दो डेटा सारे, डिबेंचर और मॉर्गेज लोन। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल, कुछ भी तो नहीं है। डेट इक्विटी तो ऐसे निकल जाना चाहिए। मेरे पास अदिति शिरोमणि, अदिति सोटा और परिचय का पहला भी करेक्ट आ गया, दूसरा भी करेक्ट है। अनिकेत, ये 2 लाख क्या है, कोई सेंस नहीं बनता। मोनल करेक्ट, गौरी करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, अदिति शिरोमणि करेक्ट, दूसरे वाला भी सही आ गया। क्रिश करेक्ट, क्रिश 0.33 होगा, 34 नहीं जाएगा।
जल्दी भेजो, लास्ट वाला कैलकुलेट करें, इंटरेस्टिंग है। अंगद बिल्कुल गलत जवाब, अदिति करेक्ट, छोटा, सौम्या, आदित्य शिरोमणि, प्रथम, तविशी, कोई आंसर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अनिकेत गलत, तविशी वेरी गुड, पहले दोनों आंसर ठीक है आपके। अन्वेषा करेक्ट, बच्चा तीसरा वाला कर रहा है, कईयों ने पहला ही नहीं भेजा अभी तक। सौम्या पहला ही नहीं आया, प्रथम पहला ही नहीं आया, आदित्य शिरोमणि पहला ही नहीं आया, क्या कर रहे हैं? बाकी सब तीसरा कर रहे हैं। क्रिश करेक्ट, मोनल करेक्ट, सर ICR टाइम्स में भेजना है ना? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स, सर ICR उसका नाम ही है, वाला उसका अच्छे नाम से क्या नहीं है? आया। इंटरेस्ट, एक सेकेंड, उसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाउ मेनी टाइम्स द अवेलेबल प्रॉफिट यानी EBIT इज एबल टू कवर द फिक्स्ड इंटरेस्ट पोर्शन। क्या फिक्स्ड इंटरेस्ट में दो हैं, एक डिबेंचर जिसमें 12% देना है, एक मॉर्गेज लोन जिसमें 10% देना है। तो इंटरेस्ट हमें पता लगता है 50,000 पे 12%, 6,000, मॉर्गेज लोन 1.5 लाख पे 10%, 15,000, तो आपको टोटल 21,000 का इंटरेस्ट देना है। हाउ मेनी Yes, sir. टाइम्स, how many times you will be able to pay the interest with the available EBIT, ये निकालना हमने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। how many times the available profit यानी EBIT can be used to give out 21,000 का इंटरेस्ट। कितनी बार आप 21,000 का इंटरेस्ट दे पाते हो? 6 to 7 टाइम्स है, ठीक है, उससे कम है तो दिक्कत है। बहुत बढ़िया, अदिति शिरोमणि करेक्ट, परिचय करेक्ट। जिनका पूरा आंसर आ गया है वो क्लास लीव कर सकते हैं और प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं तो बैठे हैं। तविशी करेक्ट, आदित्य शिरोमणि करेक्ट, गौरी गलत, बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं। यस सर। मजे मत ले सक्षम। सर इक्विटी वो इंटरेस्ट वाला मोनल क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे 1x क्या माइनस। आपने ये बनाया, क्या आपने बनाया जो मैंने बना रखा है सामने? हाँ मैं साथ साथ बना रही हूँ 1x। ध्यान से सुनना, अगर 63 आ रहा है आफ्टर टैक्स और 50% का टैक्स है, बहुत ही आसान है ये तो, बहुत ही आसान है ये तो। लेट्स सपोज 100 कमाया, 50 पे कर, 50% का टैक्स दिया तो 50 ही तो बचा। लेट्स सपोज 100 कमाया तो 50% टैक्स पे कर दिया 50 का, तो 50 ही तो बचेगा। आपके पास 63 बचा हुआ है, तो क्या 63 आपने टैक्स पे किया होगा? सोचो मोनल, थोड़ा दिमाग लगाओ, मैथमेटिकल। तो 63 तो फिर ओके। एक बात सुने मोनल, ध्यान से सुनना, एक्स लेने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन आप एक्स लेना चाहें तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स लेने की वैसे जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्वेश्चन ने 63,000 की बताई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, अगर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स क्वेश्चन ने 63,000 की बताई है और टैक्स का रेट 50% है, यानी कि आपका EBT जितना भी रहा उसमें से 50% माइनस होके 63 बच रहा है, तो 50% माइनस होके 50% ही बचता है, तो ये भी तो 63 होगा। यस और नो? यस सर। सोचो मोनल, सोचो ना, अगर ये Yes, sir. 100 है, 50 माइनस करके 50 तो बचेगा, तो अगर इतना बच रहा है तो इतना ही टैक्स पे हुआ होगा। यस सर। 1 2 अगर 6 मैंने 100 कमाया 0 50 टैक्स दे दिया तो 50 बचा, अगर मैंने 100 कमाया 50 टैक्स दे दिया तो 50 बचा, तो मैंने कुछ कमाया 63 बच रहा है तो 63 का टैक्स दिया होगा, तो मैंने कितना कमाया होगा? 1,26,000। यस सर। अब 1,26,000 कमाया था, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट कितना है क्वेश्चन? 50%। इंटरेस्ट नलायक, इंटरेस्ट 21,000 21,000 तो मेरे पास EBIT कितना है अवेलेबल? 147,000।
तो 147,000 इज द अवेलेबल प्रॉफिट टू गिव द इंटरेस्ट। तो 147 मेरे पास है EBIT, इंटरेस्ट कितना पे करना है आपने? 21 2100 21,000। हाउ मेनी टाइम्स यू विल बी एबल टू पे 21,000 फ्रॉम 1,47,000? 7 times 7 टाइम्स। क्या मेरे को उधार दे देगी बैंक? yes sir Yes sir, that's it. सर Deposit। ये 50% की जगह 60% होता तो 60% होता तो हम x लेके कर लेते। करें? एक बार करके दिखा दो। ध्यान से सुनना, अगर 60% होता, यहाँ पे दिखा दो, ध्यान से सुनना, तो मैं बोलता x माइनस 0.6x शुड बी इक्वल टू, आप अमाउंट बताओ कितना अमाउंट ले रहे हैं? 63,000 जैसे आपने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। तो हाँ, अब सर। x में 0.6x माइनस करो इक्वल्स टू 63 के। अब 1 में कितना कितना आ गए माइनस करोगे तो? So 1 minus 0.6 0.4 0.4 0.4x इक्वल्स टू 63 के। x निकाल लो, 63,000 डिवाइड बाय 0.4, ये आपका x आ गया, यानी 157,500 कितना आ गया? x कितना आ गया? 157,500 ये आ रहा है। तो यहाँ पे डाल दो 157,500। अब 157,500 का 60% निकालो, देखो यही आ जाएगा, माइनस करके 63 आएगा। 157,500 का 60% निकालो, कितना आता है? 94500 कितना? 94500 क्या आप ये माइनस कर रहे हो तो 63,000 ही आ रहा है? बोलो, ठीक है मोनल? यस सर। तो अगर ऐसे नहीं हो रहा तो x लेके कर लो। 50% तो सबसे आसान है कि जितना अमाउंट मेरे पास बच Yes, रहा है sir. टैक्स देने के बाद उतना ही टैक्स दिया होगा। 50% टैक्स दे, 50% बच रहा है, ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग ओवर कर रहा हूं और हम कर रहे हैं, पहले इसको बंद कर देते।